आई कैन ओनली से अ बिग 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 थैंक यू टू सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में, बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है, प्रमोट किया गया है, इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। तो ये सिद्धार्थ जी का जो विज़न है और उनका जो एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में, ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद SK म्यूजिक वर्क्स। और ये गाना एक वर्जन बना, फिर लोगों ने पसंद किया, दूसरा वर्जन बना, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। एंड हम आपकी SK म्यूजिक वर्क्स कंपनी के CEO ने हमें बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर, पीपल आर लविंग इट, दे आस्किंग यू टू सिंग द सॉन्ग। ये किसी और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं, लेकिन गाना जाना तो एक्चुअली ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं एक्चुअली मेरा भी 4 गाने और रिलीज़ हुए हैं जाना है तो जाके अलावा। अभी तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया, इस गाने का जिक्र किया गया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है। सिद्धार्थ, आपकी जर्नी बहुत इंटेंस रही। गाना जो होता है ना, वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते, देन वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा। अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ही है वो। सो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है, ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी, बट वो चीज़ें मिसिंग थी। सो वी थॉट के चलो SOI, सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे। सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड, यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया। बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक के जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप सब बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो। जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं, उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए हमें बनाते समय, एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में, वो सबसे बड़ा फ़न होता है। जैसे ये सिंगर हैं, तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई विल जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट। सिद्धार्थ कश्यप और SK म्यूजिक वर्क्स इज, जिसके SK म्यूजिक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोवर, वो करती है। बट हमारे एज ए रिकॉर्ड लेबल एक फ़िलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही है कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है। हमारे यहाँ पर हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में गढ़ते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोज़र, लिरिक राइटर और सिंगर। सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेवल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेवल विच आर देयर। वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वुड ऑलवेज एंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाए। कुमार जी, और हम जब बैठते हैं ऑफिस में, ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, वैसे राइटिंग आती है, और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं। तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था। सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की। तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं। शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में, तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है, मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी। मैं वक्त के साथ हर धुन वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे। अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है कि इनसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल कोई बोलता है ना, मैं चला गया तो तेरा होगा क्या,
तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे को। जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा जो 2 वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा है? मेरे दोनों ही वर्जन अच्छे। एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है। जी हैज डायरेक्टेड ना, और डायरेक्ट किया। जब मैंने देखा था मुझे यार एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोस आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने के अंदर। और वायलिन वाले आप क्या है उनका नाम? DL तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर हैं उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे, तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी वो वीडियो के अंदर है, वो भी बहुत बड़ी बात है। जिसका लड़के का अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है। तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है। और जिनके लिए ये हो चुका है कई साल पहले, वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है। तो सब ऑल हैप्पी। जी आज कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं हम? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए। मुझे तो आर्टिस्ट वर्जन सुनना चाहिए। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी का है जो पियानो का बजा रहे हैं, DL है वो वायलिनिस्ट है। अतुल और DL मेरे साथ परफेक्ट अमेलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं। और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड। फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है। तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए। इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग कि जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे। मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं। और वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मैंने नहीं वो नहीं करेंगे। देखो सिद्धार्थ कश्यप शुरू से आप तो बहुत साल से देख रहे हैं, SK म्यूजिक वर्क सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फिलोसॉफी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो। फिर जो करते हैं फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात। और पाजी मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो इन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज कैसे करते हैं क्या है। तो इनके घर पे पियानो मैं बजा रहा था, बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अभी जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना। एंड वो लाइन हमें वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ, देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग। फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक पे मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन, वो एंगर भी है कि तो वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है। बट जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं, मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, पर उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है। और उस हिसाब से वो 2 कॉन्सेप्ट बने थे। फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के 2 मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे। सो इज़ पाजी तो अच्छा लिखते ही हैं और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है। और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसका कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्जर देन लाइफ बनाना है। सो और वो वाला जो पेन पैथोस है, एंगर है, तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है, साथ में वायलेंस के रन भी हैं, तो म्यूजिकली दैट इज़ टू रिच। और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का, बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी, जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी, लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे और वो कह रहे थे दे वांटेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन। सो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। उसको वापस से, क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है जैसा आपने गाया उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं। सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। creatively The videos, and Siddharth is going to come with a lot more songs. सब टीम बन गया बहुत अच्छा, and we're going to be doing a lot more work.
just want everybody to go onto the channel, like, share, subscribe, and give us more love. Thank you. Akshay. See, this was a very big moment for me. I loved working with all of these people. All legends are sitting here. I'm no one in front of them. But thank you so much for this opportunity, and thank you so much for giving me so much love. And I am sure you'll love this video, and you'll get to see many more soon. सिद्धार्थ. सारे ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ उसका व्यू करके मत छोड़िए, मेक एन एफर्ट, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, जिस पे भी लिखना है आपको, वीडियो पे लिखना है वीडियो पे लिखिए, गाने पे लिखना है गाने पे, सिंगर के लिए लिखना है, लिरिक राइटर, कोई गाने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि उसमें एक बहुत मेहनत गाना होती है। बनाने में अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन वो जो बनाने के लिए वो जर्नी है। तो आप लोगों को के केवल नंबर ऑफ व्यूज़ हमारे कितने आ जाए दैट डजंट मैटर, आप लोग उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। जब कहीं पर जाते गाना हम कैसा भी स्टेज पे गाएं, पर जब तक लोग ताली नहीं बजाते तो मज़ा नहीं आता। तो आप समझिए आपके कमेंट जो डिजिटल मीडियम पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, केवल लाइक से काम नहीं चलेगा, आप जो कमेंट करेंगे वो कमेंट हमारे लिए तालियां बनेगी और वो हमें I completely agree with what Siddharth ji has just said, and I would just like to say a big thank you to all the listeners जिन्होंने अभी तक गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, मेन वर्जन को और अब आर्टिस्ट वर्जन को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो big thank you to all of you. Thank you. Thank you. The actors, the storytelling, everything has to be designed around the song. So obviously with all the kind of music he has put into the lyrics, that's how we designed the entire song. So obviously the song is it because it's because of the song the video has been made. सिद्धार्थ, आपका कुछ फीडबैक रहा जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे गाना कैसे होना चाहिए, कहाँ शूट हम लोग करना है? अजीज and- स्टोरी के ऊपर बहुत वर्क किया एंड आई डू इट। जैसे जितना गाने पे हम काम करते हैं उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इसके म्यूज़िक वर्क्स में हम बना रहे हैं, तो हमारी CEO सोनोवर भी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, द होल टीम इज़ इन्वॉल्व, बट वी मेक श्योर कि हम ऐसा रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं, कुछ ना कुछ नया करें। बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया करते हैं, लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगेगा। सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया। देखिए आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग, वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो ये वाला जाना है। तो जब भी बना रहे थे तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी, बट आई वॉज वेरी